नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 29 फरवरी 2021 और आज है एग्जाम सोशल साइंस का। ठीक है, तो इसका हम पहला सेटिंग का ऑब्जेक्टिव आंसर जो है सो उसका हम आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारा पहला क्वेश्चन बिना देरी किए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस थर्मल पावर इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है। नदी घाटी परियोजना जो है सो दक्षिण भारत की क्या है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है सो हमारा क्या है, तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी। ठीक है, उसके बाद है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में भारत जो है हमारा देश, हाँ, सबसे अग्रणी है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। तो अंगोरा ऊन का स्रोत है खरगोश। ये भाई साहब जिसका भी क्वेश्चन है ये भेड़ मार के आया है, उसका आंसर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध कहाँ बना है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है। हीराकुंड बांध जो है आपका सो महानदी नदी पर बना है। ठीक है, ये हमारा इसका ए आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा हल्का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। ठीक है, उसके बाद है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। ये सभी जो अभी तक हम 10 क्वेश्चन बजाए हैं, ये सभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन था उसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे एकदम बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और देखिए सभी के सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें हमको 80 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 40 क्वेश्चन ही जिसको जवाब देना था। अगर आप हमारे वीडियो को अगर रेगुलर सेशन से देखते होंगे तो आपका ये 100 का 100% आपका बन गया होगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कांटी नाम का एक जगह भी है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, हम ऐसा बात भी कहे थे हम अपने वीडियो में। उसके बाद है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा जो है इसमें से भूकंप है। ये आपका कॉमन बेस्ड क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड। ठीक है, और वैसे भी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन था। उसके बाद है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। ऑप्शन है अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना। ठीक है, तो कोसी में अगर बाढ़ आने का एक ही मात्र कारण है क्या, तो अधिक वर्षा। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा है तो गाद वहां के नहीं के बराबर जमता है, गाद भी रहता है। इसका आंसर आप यही लगाइएगा, क्योंकि महासागर की तली में होने वाला कंपन का क्या परिणाम है। तो इसका परिणाम होता है सुनामी। ठीक है, उसके बाद देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना क्या करता है, रास्ता बदल लेता है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन तो ये था 21 मार्च 1919 का समय था, जिस समय में असहयोग आंदोलन आपको शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी। 26 जनवरी क्या, तो 1930 ईस्वी। ये हमारा सही सही आंसर होगा 1930, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें आपका सेट अलग अलग होगा लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा। ठीक है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने क्वेश्चन को मिलाइए और आंसर को मिलाइए और हमको कमेंट करके बताना है आपको कि कितना इसका आंसर, हाँ, सही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सो कृषि क्षेत्र को कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, तो ये 1991 ईस्वी में शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चैलेंज है हमारा भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों की संस्थाओं का अधिकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सो आपको क्या रहता है कि निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार रहता है।
उसके बाद है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम आपका मुद्रा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1975 ईस्वी ईस्वी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी यूपी में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में, और ये जो है 1992 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, जिसके अभी अखिलेश यादव जो है इनके इस बार योगी आदित्यनाथ से पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये कौटिल्य सॉरी एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये सभी जो है सो यहाँ का सामाजिक समस्या है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी। ठीक है, आप बताइए हमें कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ये बंधु इनमें से सभी लगा के आए हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा और दिवाली पूरे भारत में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, लेकिन बिहार का प्रसिद्ध पर्व अगर पूछा जाए और उसमें छठ का ऑप्शन दिया रहे तो आपको बिल्कुल छठ ही मारना है। अगर जो विद्यार्थी छठ मारे हैं वो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसे महाशय हैं जो छठ मारे हैं, और कौन ऐसा महाशय है जो इनमें से सभी मारे हैं और क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। उसको ना मुक्का लगेगा, मुक्का। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी आप गलत करके आ गए। उसके बाद है कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा हाजीपुर, जो कि अपने हाजीपुर के केला लैया आप छठ के समय में आप गाना भी सुनते होंगे। ठीक है, उसमें है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो ये होगा गोमती। उसमें जो कोसी है, कोसी कोसी कहाँ बहती है? तो ये उत्तरोत्तर बिहार में बहती है। मतलब क्या? मधुबनी जिला में जो है ये कोसी, मधुबनी। उसके बाद सुपौल में भी है कोसी। ठीक है, ये है वहां पे कोसी। क्या है कोसी? कहाँ जाके मिलती है? तो कहाँ मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, और इसी नदी को क्या कहा जाता है? शोक नदी। गंगा जो है सो बिहार की राजधानी पटना से किनारे से होकर गुजरती है और हाजीपुर से भी वहां पे गुजरती है। आप जब जाइएगा पटना पढ़ने के लिए तो वहां पे देखिएगा कि गंगा के दियारा में एनआईटी घाट के बगल में जो है सो बहुत सारे केला का उत्पादन होता है। आप जब गांधी सेतु पर भी चलिएगा तो आप देखिएगा कि उसके आप दाएं देखिए या बाएं देखिए, हमेशा आपको केले का आपका खेती दिखेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और यहीं पर गंडक नदी जो है सो किस में मिल जाता है? तो गंगा में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती। हाँ, जो किस बिहार से नहीं होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा गोमती। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उसके बाद है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है सो संविधान को कहा जाता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बोलबिया संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ये आपको ऑप्शन में हाँ क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है जो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दल बदल कानून। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये है अब्राहम लिंकन के, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद है कि पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ये है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत इनका न्यूनतम स्तर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको हम विश्वास करते हैं ना कि 40 में 40, इस बार तो ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी आदमी समझ रहे हैं कि 40 में 40 तो हमको मार के ही आना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें 40 का ही जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद है कि नगर पालिका किस अनुसूची में से संबंधित है? किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुशंसा एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो ये बॉक्साइट का उपयोग होता है। उसके बाद है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा असम। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है असम, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मिनरल खनिज का हाँ, उत्पादन होता है। उसके बाद कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ये हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला हो जाएगा क्या हमारा? तो अनवीकरणीय। ये क्वेश्चन भी मैंने क्या किया था अपने ऑब्जेक्टिव वाले बैच में ना, इसको बताया था। उसके बाद है कि इनोर पोर्ट कहाँ है स्थित? ठीक है, तो इनोर पोर्ट जो है सो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, बेंगलोर। बेंगलोर इसका सही आंसर होगा। बेंगलोर
बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहां पर आपको इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपको देखिए, एक बात हम आपको ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में बोले थे कि आपको जितना भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है आपको एक एक करके याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर बार पूछा जाता है। इस बार देखिए आपको पेरियार राष्ट्रीय में फर्स्ट सिटिंग में पूछा है ना, सेकंड सिटिंग में भी इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका कहाँ हो जाएगा? केरल। केरल में इसका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। अपना सेंटर में है, भारत की नक्शा में सेंटर में आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश होता है। उसके बाद है टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में इसको किया जाता है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। उसके बाद है कि भोपाल गैस आपदा भी क्या थी? तो ये एक समझिए ना, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन मानेगा? प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा या समान आपदा? तो इसे हम मानेंगे मानव जनित आपदा, क्योंकि इसमें लीक हो गया था, तो ये हमारे गलती के कारण ही ये प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस निकला था, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को मर गया था। उसमें के बाद है कि निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जोन 5। जोन 5 में बिहार भी आता है। ठीक है, बिहार का मधुबनी जिला भी जोन 5 में आता है। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति के सघन रूप में लगाना चाहिए? इसका हो जाएगा मैंग्रोव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या होता है? तो ये कृषि सुखाड़ जो होता है बहुत ही खतरनाक सुखाड़ होता है। हाँ, खतरनाक शब्द का प्रयोग अब बिहार बोर्ड भी करने लगा है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो ये है क्या? मानवीय संसाधन। ये जो है सो आपके आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक होते हैं, सोर्स फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये आपको राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक का। इसमें केंद्रीय है तो आपको बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन सी इसमें से व्यवस्था है? जिसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। नहीं, निजी क्षेत्र नहीं, इसका गलत आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो ये प्रारंभिक शिक्षा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट बहुत स्किप हो गया। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी ये था 21 तारीख था। ठीक है, और 1924 21 मार्च 1924 को इसका क्या होता है? मृत्यु हो गया था। इसके बाद वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 ईस्वी। तो 76 नहीं है तो ये इसके करीब 1975 में इसको मार देंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आर्य समाज की स्थापना की थी, कौन किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना, जबकि विवेकानंद ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। कितने भाईजान तो होंगे जो विवेकानंद मार के आ गए होंगे। उसके बाद है कि पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो टॉमस न्यूकॉर्मन जो है उसी ने क्या किए थे? आपको पहला वाष्प इंजन का अधिक किया था, स्थापना किया था। उसके बाद है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका किस मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन से हैं? तो ये हीरा हो जाएंगे। खनिज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हीरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ये है कृषि। ठीक है, उसके बाद पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में किस क्षेत्र के अंग है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंग है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आर्थिक उद्देश्य है कि तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार सृजन भी करना और निर्धनता को उन्मूलन करना भी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर हमारा है ये मुंबई। मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। उसके बाद कि सोने की जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो हॉलमार्क को, हाँ आप इसे एड में भी सुनते होंगे। ठीक है, जो हॉलमार्क है उसी को देख के आपको सोना की खरीदारी करना है। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी?
तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ आपको 1995 ईस्वी में हुई थी, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, तो हो जाएगा इसका आंसर अभ्रक। ठीक है। उसके बाद है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ठीक है। उसके बाद वियना कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की थी, तो मेटरनिक जो है वो क्या किए थे, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष, हाँ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सुभाष चंद्र बोस। ये था हमारा 80 क्वेश्चन। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।